अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। राजनीति के मैदान पर पुरानी कहावत है कि अगर आपको दिल्ली तक का सफर तय करना है तो उसका रास्ता लखनऊ से शुरू होता है। और कुल मिलाकर अगर बात करें अगर हम आईपीएल की, तो आईपीएल के पॉइंट्स टैली में अगर टॉप करना है तो उसका रास्ता भी आपको लखनऊ से ही मिलेगा। अब आपके जहन में बड़ा सवाल होगा कि आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूं और कौन सी टीम लखनऊ शहर से मुस्कुराते हुए वापस जाएगी, यानी कि वो गुजरात टाइटंस होगी या लखनऊ मुस्कुराते हुए अपने ही शहर में रहेगी। इन तमाम सवालों का जवाब आज क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर लेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव मिश्रा और मेरे साथ तमन्ना है और दो बेहद खास मेहमान, हिंदुस्तान के लिए खेल चुके मनोज प्रभाकर हमारे साथ, स्विंग के किंग, और साथ ही चेतन शर्मा जिन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली। इसके अलावा और तमाम रिकॉर्ड्स हमारे दोनों लेजेंड क्रिकेटर्स के नाम पे। और तमन्ना, आज वाकई बहुत बड़ा दिन है क्रिकेट प्लेटफॉर्म पे कि मनोज प्रभाकर और चेतन शर्मा को हम एक ही एंड पे देख रहे हैं। अक्सर अलग अलग एंड से गेंदबाजी करते हैं, हमने बहुत देखा है। आज एक एंड पे, एक सोफे पे देख रहे हैं एक साथ। और मुझे लगता है आज ये जो आप कह रहे हैं ना कि एक ही सोफे पे बैठे हुए हैं, एक ही प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आज बहुत कुछ एंटरटेनिंग होने वाला है। और यहाँ से ज्ञान की जो बौछार होने वाली है ना आज, वो डबल होने वाली है। यानी कि चेतन शर्मा जी तो अपना ज्ञान देते ही हैं और लगातार इनकी जो प्रेडिक्शंस है वो भी सही हो रही हैं, लेकिन एक से भले दो। और आज हमारे साथ मनोज प्रभाकर जी भी हैं, तो आज आप दिल थाम के बैठिए और जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक आप क्रिकेट ज्ञान देखते रहिए और हमें बताते रहिए कि आखिरकार आपको क्रिकेट ज्ञान का ये सफर कैसा लग रहा है। तो चलिए, आईपीएल सीजन 16 का 30वां मुकाबला खेला जाएगा एकाना स्टेडियम लखनऊ में, जहां से मैं आता हूं। और हमारे क्रिकेटर्स वहां पे खेल भी चुके हैं लखनऊ में, लेकिन तब वो केडी सिंह बाबू हुआ करता था। अब एकाना स्टेडियम की बात कर लें, वहां पर आज मैच है और ये बड़ा मैच है क्योंकि एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स को हार की हैट्रिक बचाना है, क्योंकि इससे पहले दो मुकाबले उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले हैं और दोनों मुकाबले वो हार चुके हैं। और ऐसे में अब हार की हैट्रिक लखनऊ कैसे बचाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और गुजरात जो पिछले बार की चैंपियन है, यानी आईपीएल सीजन 15 की बात करें, वो इस मोमेंटम को कैसे आगे ले जाते हैं। फटाफट पॉइंट्स टैली में भी एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास भी चलेंगे। राजस्थान रॉयल्स नंबर 1 पर है, लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो वो नंबर 2 पर है। आज अगर वो मैच जीतते हैं तो ना सिर्फ हार की हैट्रिक को रोकेंगे बल्कि पॉइंट्स टैली में टॉप पर भी वो जा सकते हैं। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग की बात करें, गुजरात टाइटंस चौथे नंबर पर है। फिर जो बड़ा मुकाबला आज खेला जाएगा, छठा और 7वें नंबर पर मुंबई इंडियंस और पंजाब होंगी, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा। लेकिन सबसे पहले चर्चा आज के मैच से शुरुआत कर लेते हैं। कहते हैं ना हमेशा कि मुस्कुराई कि आप लखनऊ में, तो आज तो हार्दिक ज्यादा मुस्कुरा रहे होंगे चेतु बनस्पत के राहुल कहला कि उनकी होम टीम है, लेकिन अगर आप 2 मैच हरा चुके हैं उनको तो जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकली तो मुस्कुरा तो हार्दिक पांड्या ही रहे होंगे। प्रेशर में तो होगा अगर लखनऊ की बात करें, क्योंकि आप अपने हर समय अपने होम ग्राउंड पर मैं कहता आया हूं कि आप प्रेशर में रहते ही रहते हैं। कैना स्टेडियम की बात करें, फुल कैपेसिटी के ऊपर स्टेडियम होगा। और अच्छी बात राजीव आज क्या है कि आज जो विकेट मिला है ना, वो आज आपको ब्लैक सॉइल वाला विकेट मिला, रेड सॉइल वाला विकेट नहीं मिला, जहां पर स्पिनर्स जबरदस्त टर्न कराते हैं। हमने देखा कि 130-140 रन बनाने मुश्किल हो जाएंगे। तो अच्छी बात यह है कि अच्छा विकेट है, रन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि ये दोपहर का मैच है। और लखनऊ में गर्मी, मतलब जबरदस्त गर्मी होगी। जितना मर्जी कह लें कि ओवरकास्ट कंडीशंस हो सकती हैं, थोड़ा वेदर में सुधार आएगा, कुछ सुधार नहीं आएगा। मुझे अभी तक मालूम है, आप केडी सिंह बाबू स्टेडियम की बात की, हम लखनऊ में शीश महल टूर्नामेंट खेलते थे, सुबह 6 बजे पहला बॉल गिरना कंपलसरी था। ना 1 मिनट बाद ना 1 मिनट पहले 6 बजे बॉल गिरता था और 12 बजे आप ग्राउंड पे खड़े नहीं हो सकते थे। और इस समय आप देखिए जब मैच शुरू होगा 3:30 बजे होंगे। मनोज भाई, लखनऊ की यादें आपके भी जहन में होगी, टुंडे कबाब और चिकन के कपड़े और तमाम चीजें। जब आप लखनऊ कभी जाते रहोगे तो ये सब डिमांड होती होंगी दिल्ली से, यार जा रहे हो तो चिकन के कपड़े ले आना, या टुंडे कबाब भी पैक करके वहां से मिल जाते हैं। नहीं, वहाँ की एक और चीज है नहरी। नहरी, हाँ। इसका मतलब अमीनाबाद गए हुए आपका भी? नहीं, मैं गया कहीं नहीं हूँ, मगर मेरे लिए आती थी नहरी। और जो ब्रेक होता था ना, उसमें मेरा पेट था, जब भी मैं एज ए प्रोफेशनल जाता था कि नहरी जरूर खानी है। पेस बॉलर से नहरी पसंद ही बहुत आती है। हाँ भाजी,
टुंडे कबाब खिला दीजिए मैं किसी जैसे खाने की बात करें, गजब इत्तेफाक है आज ईद का हाँ, दिन ईद है। है, सबको हाँ। ईद चलिए। मुबारक हो। सबको ईद मुबारक, और क्रिकेट ज्ञान की तरफ से आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप भी जितने भी व्यंजनों का जिक्र ये कर रहे हैं, नहारी क्या कहते हैं, निहारी और टुंडे कबाब, ये तमाम चीजें आप भी खाइए, लुत्फ उठाइए और क्रिकेट ज्ञान देखते रहिए। बिल्कुल, क्रिकेट ज्ञान पर अब हम बात करेंगे प्रेडिक्शंस की, यानी कल जो प्रेडिक्शंस हमने किए थे वो कितने सही साबित हुए। सबसे पहले बात चेतुबा, अगर इंपैक्ट प्लेयर की करें, कल राहुल त्रिपाठी को आपने इंपैक्ट प्लेयर चुना था, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, हालांकि उन्होंने 21 रन बनाए, कितना इंपैक्ट लेकिन वो छोड़ पाया आपको लग रहा है? मुझे लग नहीं रहा कि जैसे मैं सोच रहा था कि राहुल त्रिपाठी जिस फॉर्म में है, और मतलब आप जब 20-21 रन बनाकर आउट होते हैं ना राजीव, तो अपने आप को दोष देना पड़ता है। आपके सामने कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि आप कहें मैं तेज खेलने गया या कुछ हो गया, आपने 21 रन बना लिए। वहां से अगर इम्पैक्ट प्ले, मतलब कितना भरोसा हम लोग जता रहे हैं उनके ऊपर, तो ये मैच निकालना चाहिए, उनको रन्स बनाने चाहिए थे और आगे जाना चाहिए था, बट लेकिन कहते हैं ना, कहीं ना थोड़ा निराश किया उन्होंने। बिल्कुल, और सनराइजर्स हैदराबाद जिस तरह से मैच खेल रही है, मनोज भाई आप भी फॉलो कर रहे होंगे, बैटिंग पूरी तरह से फ्लॉप हो रही। कल भी 134 रन अगर आप बना रहे हैं T20 फॉर्मेट में, तो फिर मैच जीतने की उम्मीद तो आप कर नहीं सकते। देखिए, अगर प्रेशर लेके खेलते रहेंगे तो हशर यही होने वाला है। सबको अपना अपना जॉब मालूम होना चाहिए, बैट्समैन का क्या जॉब है, बॉलर्स का क्या जॉब है। तो अगर आपको शुरुआत पहले 4 ओवर खेलना और पहले 4 ओवर बैटिंग करना या बॉलिंग करना, उसका अगर आपने तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो सब बैकफुट पे आ जाती है पूरी टीम। यही एक अच्छी चीज़ है 2020 में। और यही मैं कहता हूँ ना कि देखिए, पहला पावर प्ले जो है, जैसे मनोज कह रहे हैं कि पहला पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गेंदबाजी करें या बल्लेबाजी करें, जिसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया वो काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मैच जीतेगा वहाँ से, काफ़ी हद तक वो कहते हैं ना 10-15% मैच में आगे चला जाता है। चलिए, तो परफॉर्मर ऑफ द डे पे भी बात कर लेते हैं। रविंद्र जडेजा, जिनके बारे में कल हमने चर्चा की थी कि उनसे गेंदबाजी नहीं हो रही, और चेतू भाई ने भी कहा कि मैं अक्सर उनको अपनी टीम में नहीं रख पा रहा हूं। आखिरकार चेतू भाई उन्होंने परफॉर्म किया, मैच जिताया उन्होंने। और मयंक मार्कंडे, 2 स्पिनर्स कल, दोनों ऐसा लग रहा था स्पिन गेंदबाजी का कल दिन है। हमने कल दोनों स्पिनर्स ही नहीं रखे, ये सोचकर कि विकेट बेहतरीन रहेगा, स्पिनर्स को इतनी मदद नहीं मिलेगी। और मैं हर समय ये खुश होता हूँ कि जिस क्रिकेटर के बारे में हम बात करें, कि जैसे हमने कल बात की कि रविंद्र जडेजा अपनी गेंदबाजी में लय में नजर नहीं आ रहे, कल उन्होंने सबको प्रूफ गलत किया। अच्छी बात है, मतलब मैं मानता हूं कि अगर रविंद्र जडेजा का कहते हैं ना गेंदबाजी शुरू हो गई, बल्लेबाजी में तो वो माहिर है, तो हर समय मेरे वो इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स में, अगर उन्होंने गेंदबाजी इसी लय के साथ करनी शुरू की। क्या मनोज भाई, धीरे धीरे क्योंकि मौसम अब गर्म होता जा रहा है, क्या ये भी एक रीजन है कि स्पिनर्स ज्यादा डोमिनेट करेंगे आने वाले टाइम में? सिग्नल दे रहा है जिस तरह से मयंक और जिस तरह से रविंद्र जडेजा को सक्सेस मिली, या जिस तरह से स्पिनर्स डोमिनेट करना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे? देखिए, 2020 जो है, मीडियम पेसर्स, ऑलराउंडर्स बैकफुट पे हैं आजकल। अच्छा, क्योंकि मीडियम क्योंकि पेसर्स इम्पैक्ट का प्लेयर आने से भी फर्क पड़ा है। हाँ, एक तो गर्मी इतनी है, स्विंग होता नहीं है, और विकेट्स इतने अच्छे हैं, और जो एक ट्रेंड चला है 2020 का, वो है बैट्समैन ओरिएंटेड, कि बैट्समैन लोग देखने आते हैं, स्विंग कोई नहीं देखने आता, सिर्फ छक्के और चौके देखने आते हैं। तो यही एक प्रॉब्लम्स है मीडियम पेसर्स के लिए। और रही बात स्पिनर्स, ऑलराउंडर्स, ये आज के जो 2020 में वो डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए एक सेट और है, क्योंकि चेतुबा ने 2 और इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के बारे में जिक्र किया था। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में उन्होंने अपने सेलेक्टर के सिलेक्शन वाले सेगमेंट में आपने लिया था, ऋतुराज गायकवाड़ और महेश तीक्ष्णा, ये 2 खिलाड़ी, और दोनों ने परफॉर्म किया। 4 ओवर में 27 रन दिए। एक और स्पिनर, यानी कल के मैच में 3 स्पिनर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पाजी, अगला मैच जब भी खेला जाएगा ना इस ग्राउंड के ऊपर, तो आप सिर्फ दाव लगा दीजिए स्पिनर्स के ऊपर ही, क्योंकि अब जैसे अभी आपने कहा ना, एक जैसे मनोज ने बात की कि बल्लेबाजों को देखने आते हैं, एक इम्पैक्ट प्लेयर से भी प्रॉब्लम होगी। पहले आप जब टीम बनाते थे 11 की, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5 बैट्समैन होते थे, 1 विकेट कीपर बैट्समैन होता था, देन 2 ऑलराउंडर्स आते थे। अब जब से इम्पैक्ट प्लेयर आया तो सीधे के सीधे 8 बैट्समैन आपके सामने आ जाते हैं गेंदबाजों के सामने, तो पिटाई तो लाजमी है आप, अनलेस ऐसा विकेट मिल जाए कि स्पिनर्स का बॉल टर्न करे। अब जैसे जैसे समय बीतेगा राजीव, आप स्पिनर्स का तहलका देखेंगे। गर्मी इतनी हो चुकी है, बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं, मुझे मालूम है जिस ग्राउंड पे हो रहा है उस ग्राउंड को थोड़ा रेस्ट मिलता है, लेकिन इस वेदर में क्या रेस्ट मिलेगा, ग्राउंडमैन भी क्या कर पाएगा, कितना कर पाएगा, तो यकीनन स्पिन को मदद मिलेगी। लेकिन मनोज भाई, जिस फॉर्म में ऋतुराज गायकवाड़ चल रहे हैं, बॉलिंग करना पसंद करते हैं आप उनको?
नहीं, बात इसकी नहीं है, बात है चैलेंज लेने के लिए। चैलेंज लेते आप? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। यही एक्सप्रेशन देखना था मुझे। क्योंकि इस तरीके से थोड़ी ना है कि उसे फ्री हैंड दे दिया जी, अगर वो अच्छा खेल रहा है तो कुछ नहीं। हमारे टाइम में भी अच्छे प्लेयर्स थे, अच्छे बैट्समैन नहीं, आप तो बहुत चैलेंजेस लिए आपने, मगर इस तरीके से नहीं कि नहीं, हमारे पास भी देखिए हुनर तो है, हुनर से बॉल होनी चाहिए। मेन है कि आप बैट्समैन को जज करना है कि कहाँ वो स्ट्रांग है, कहाँ हल्का सा वीक है, और वहां आप उसको अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो यू कैन बी अ विनर। और रजीव, अच्छा मनोज भाई को जैसे चैलेंज वैलेंज के नाम तुरंत आंख वाँख वो कर लेते हैं, अरे क्यों नहीं यार, वो फाइटिंग स्पिरिट जो है वो नजर आती है तुरंत। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम दोनों इंग्लैंड में एक ही लीग में खेल रहे थे और दोनों इंडिया के लिए खेलते थे, और मनोज ने कहीं ना कहीं से बहुत सिस्टम लगा के रिवर्स स्विंग का पता किया। अब किससे किया मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, और मनोज का मुझे फोन आया। हम लोग 2-2, 3-3 घंटे ग्राउंड पर विकेट लगा के, मनोज मैं एक ही जिम पे जाते थे हम लोग, एक जिम से हमने सीधा ग्राउंड आना। रिवर्स स्विंग कैसे होती है वो मनोज से मैंने सीखी। फिर आगे जाके मैं सिखाई, मनोज हर चीज़ ट्राई करता था। तो मैं बात कर रहा हूँ 80s के आसपास की, तो उस समय हम लोगों ने रिवर्स स्विंग पुराने बॉल से कैसे उसका इस्तेमाल, अब तो आज के बच्चे को मालूम है कैसे होती है, लेकिन उस समय वो नई नई चीज़ थी। और हम इतना काम करते थे कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे नेट्स में जाकर हमें सिर्फ ये सीखना था कि कैसे पुराना बॉल मूव करेगा, क्योंकि हमारे टाइम में बॉल हमें आता ही नहीं था मूव करना। नहीं, रिवर्स स्विंग सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि रिवर्स स्विंग होता है, जब करना पड़ता है तब पता चलता है कि वो किस तरीके से करना पड़ता है। उसमें जद्दोजहद होना पड़ता है, उसमें उसकी मास्टरी करनी पड़ती है। तो यही एक हुनर है बॉलर्स के लिए, एक चैलेंज है बॉलर्स के लिए। आज देखो ऊपर कट, नीचे कट, घूंघट कट, पता नहीं कितने कट आ गए, मगर एक भी बॉल डेवलप नहीं हुआ आज तक। एक भी बॉल, ये बड़ी बात है। ये एक सवालिया निशान है हमारे कोचेस के ऊपर। जो डेवलप था यॉर्कर जैसे बॉल, वो भूल गए हैं काफी फास्ट बॉलर, क्योंकि बॉल अगर यॉर्कर अगर आप नहीं तरीके से करेंगे तो वो फुल टॉस पड़ता है। आज देखिए दुर्भाग्यवश 5-5 छक्के लास्ट ओवर्स में, ये एक ना क्राइम होता जा रहा है बॉलर्स के लिए कि बॉलर क्या करेंगे। दर्द बाहर आ रहा है, मनोज भाई का दर्द बहुत जल्दी से बाहर आ रहा है। कल मैं और मनोज जब स्टूडियो के बाहर बैठे थे, यही डिस्कशन हो रहा था, यॉर्कर्स भूल गए हैं, स्लो डिलीवरी, मतलब क्या कमाल के मनोज भाई डालते थे, क्या मनोज का था। हमें तो मतलब हम तो ऑफ स्पिन करते थे, मनोज का तो पता ही नहीं लगता था कैसे स्लो डिलीवरी है। एक वेंकटेश प्रसाद और एक मनोज प्रभाकर। और मनोज भाई ने एक और डेवलप किया था, जो क्रीज के एकदम किनारे जाके आउट, वहां से आउट स्विंग करता है, आदमी अंपायर के पास से आउट स्विंग करता है, मनोज भाई वहां से बाहर निकाल देते हैं। राजीव, यही तो मेहनत की बात कर रहा है मनोज, कि मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो आप जाकर मैच में कर पाएंगे। आज मैंने अपने बेटे को जो 2 साल पहले मैंने बोला भागो भागो भागो, कहते हैं पापा मैं भाग नहीं सकता, तो मैंने कहा फिर छोड़ दो, उसने छोड़ दी क्रिकेट। अच्छा मनोज जी, आज आप पहली बार आए हैं हमारे शो में, आपको पता है कि 2 गेस्ट के अलावा एक और गेस्ट हमारे शो में जुड़ता है, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं वो, उनका मतलब प्रेडिक्शन हमेशा सही होता है, पूरी दुनिया उनको आज जान रही है, आप जानते हैं उनको? ये तो एक सरप्राइज है मेरे लिए, नहीं आपके लिए, हम बाकी तो वेट कर रहे होते हैं, हमारे जो क्रिकेट ज्ञान के जो दर्शक हैं, जो फैंस हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि कोको का प्रेडिक्शन। ऐसा एक्सपर्ट कमेंट्स करने वाला मुझे भी जरा उसका ज्ञान, कल का प्रेडिक्शन आपको दिखाते हैं 100% कैसे सही जा रहा है उनका, फटाफट दिखा देते हैं कोको से। और ये हमारे कोको हैं, कोको का प्रेडिक्शन बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो भी प्रेडिक्शन करते हैं ना, वो टीम जो है एकदम जीत जाती है। और आपको पता है इनका दुश्मन कौन? यहाँ हम में से एक दुश्मन वहां पर बैठा हुआ है, आप गेस कीजिए कौन। देखिए ये बड़ा जबरदस्त यहाँ पे कांटे की लड़ाई चल रही है, लेकिन 80% जो सक्सेस रेट है वो कोको साहब का है, चेतुपा का इक्का दुक्का सही हो जा रहा है, इम्पैक्ट में आपको हमेशा सही हो रहा है। 78% होगा, 2% कोको ज्यादा है। ये तो ताजुब है। अच्छा आप बताइए, आप कोको की तरफ या चेतन जी की तरफ? नहीं, पहले मैं जज करूंगा कि बॉडी लैंग्वेज किसकी ठीक है। चलिए, टॉस होने वाला है, दोनों कैप्टन इस समय पहुंच चुके हैं पिच पर, और आप देख सकते हैं हार्दिक पांड्या और के राहुल दोनों आईपीएल सीजन 15 में दोनों ने आगाज किया था अपनी अपनी टीमों के लिए एज अ कैप्टन। दोनों का जो पहला सीजन था बहुत अच्छा गया, जहां पर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, वो प्लेऑफ में पहुंचे, गुजरात टाइटंस ने तो टाइटल ही जीत लिया था। पाजी, ये एक्चुअली बड़ा जबरदस्त मुकाबला है 2 कैप्टन के बीच में, फ्यूचर कैप्टन के तौर पे अगर हम इंडियन टीम के देख रहे हैं तो। देखिए, मैं उससे थोड़ा सा अलग जाकर आपसे बात करूंगा कि टॉस से पहले
गौतम गंभीर काफी समय तक केएल राहुल के साथ विकेट पे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। मैं तो नहीं देखना उतरने चाहता वाले हूं, हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ लेजेंड से बहुत रन बना के आए हैं अभी वो। हाँ, ये देखना चाहता हूँ टॉस जीत के आप क्या करना चाहोगे इस गर्मी के अंदर। क्या आप स्पिनर्स का इस्तेमाल करना चाहोगे बाद में, पहले बैटिंग कर बाद में स्पिनर्स का इस्तेमाल करना चाहोगे? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस है क्योंकि गर्मी अब बढ़ती जा रही है। इतना आसान नहीं होगा टॉस जीतकर क्या डिसाइड करना, वो देखना होगा जो टॉस जीतेगा। सर आज आप दोनों एक ही सोफे पे बैठे हुए हैं, जब आप खेलते थे तो कभी ऐसा एक दूसरे हार्दिक को, जीते हैं? कौन जीता है? हार्दिक जीते हैं। हार्दिक हार्दिक जीते हैं, यस। तो कभी ऐसा होता था कि एक दूसरे को एडवाइस भी करते थे या कभी कभी गुस्सा भी आता था? नहीं, मैंने कहा ना, हम इंग्लैंड में कितने साल इकट्ठे थे, 10-12 साल इकट्ठे थे। देखिए मेन होता है चलो कि बड़ी खबर है इस समय, बस टॉस से अपडेट करते पाजी। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता और बैटिंग कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए, मैं क्या बात कर रहा था, मैं यही बात आपसे कर रहा था। बैटिंग फर्स्ट का जो परसेंटेज देख रहा हूँ वो भी बहुत हाई है मनोज भाई। 43% जो मैचेस हुए हैं काना में, 43% जो है बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं और सिर्फ 37% जो है रन चेस टीम ने जीता है। तो ये भी एक आंकड़ा है जो मुझे लग रहा है कैप्टन के जहन में होता होगा। देखिए मेन चीज़ होती है, अच्छा कप्तान यही सोचता है कि जितनी फ्रेश विकेट मिले, इसमें मॉइस्चर तो होता नहीं है, जी जी, जितनी फ्रेश विकेट मिले उस पे बॉल आता है। हाँ। और जहां बॉल आता है, दिस इज द एडवांटेज। अगर आप टॉस जीतते हैं तो पहले बल्लेबाजी करनी ही अच्छी मुझे लगता है। और राशिद खान जैसा अगर गेंदबाज आपके पास हो मनोज, अगर आपने बोर्ड पे रन लगा दिए, वो आपको रन बनाने चेज नहीं करने देंगे। लेकिन राशिद खान सोए नहीं होंगे, 3 छक्के मारे थे संजू कोई बात सैमसन ने। नहीं, फिर उसके बाद मतलब देखिए बहुत रेयर मैच है जहाँ पे राशिद खान की पिटाई हुई। 3 छक्के एक ओवर में वो मैच ही पलट गया, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था जो। देखिए गेंदबाज है, पिटने आता है, किसी दिन ज्यादा पिटाई होती है, किसी दिन ये तो वो बात आपको है। ये कैसा गेंदबाज है यार तू? अब वो भैया पिटाई खाने आते थे, कम खाते थे, हम तो नहीं खाते थे। अरे बिल्कुल सही बात है। हमें कोई पीटने लगा तो देखिए हमारे पास औजार भी तो ऐसे थे, बीमर, यॉर्कर, स्लोअर वन। अच्छा मनोज भाई, अकबर हम कहते हैं मतलब अगर किसी ने बड़े शॉट 2-3 मारे थे, बीमर आप एक मार ही देते बिल्कुल बीच मार में, देता था। और क्या, मैंने देखिए, इमरान ये खान के बीमर conversation मारा, क्रिकेट ज्ञान मैंने सलीम मलिक के बीमर मारा, मैंने मार्टिन क्रो के बीमर मारा। मगर फायदा ये होता था कि उस वक्त बैन नहीं होता था बीमर पे, बैन नहीं होता था, सिर्फ एक वार्निंग थी। अच्छा आप सॉरी बोलते थे या मार के पलट के निकल जाते कोई थे? सॉरी सॉरी लगता नहीं। उस वक्त देखो टाइम ऐसा था कि हाँ ठीक है, अगर इमरान खान को मारा तो वहां सॉरी बोलना पड़ता था यार। चलिए फटाफट हेड टू हेड तो मैंने आपको बता दिया, एक बार दोबारा दिखा देते हैं जरा। अभी तक जो 2 मैचेस हुए हैं, दोनों ही मैच जीते हैं यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने। आज तीसरा मुकाबला है दोनों टीमों के बीच में। फटाफट पावर प्ले पे भी नजर डालते हैं क्योंकि पहली 36 गेंदें जो गुजरात टाइटंस के ओपनिंग बल्लेबाज खेलेंगे, यानी कि शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा जो पारी की शुरुआत करते हैं। अब आपको यह बताना है कि 46 से कम बनेगा या 46 से ज्यादा बनेगा। मनोज भाई नए हैं तो मनोज भाई से ही पूछ लेते हैं। मनोज भाई कितने बनने वाले हैं आज? देखिए 46 से कम बनेगा तो कोई फायदा नहीं है पावर प्ले का। जी, अगर अच्छे दोनों बल्लेबाज अच्छे हैं और फॉर्म में भी हैं, और मुझे लगता है कि देखिए अगर है तो 46 से ऊपर ही होना चाहिए। भाजी ये होना तो 46 से ऊपर चाहिए, लेकिन जहां मैं हर समय बोलता हूँ ऊपर होना चाहिए, वो नीचे हो जाता है। जिस दिन नीचे बोलता हूँ ऊपर हो जाता है, समझ ही नहीं आती कि नहीं, आगे 2 गेंदबाज कौन है? गेंदबाज आपके सामने देखिए, वहां होंगे युद्धवीर सिंह होंगे, आवेश खान हाँ, होंगे, आवेश खान बहुत अच्छे फॉर्म में। और ये देखना है कि आपके रवि पास बिश्नोई भाजी, रवि बिश्नोई, लेकिन पहले 6 में नहीं हाँ, डालेंगे। पहले 6 में नहीं पहले डालेंगे, 6 में नहीं डालेंगे। आवेश खान, युद्धवीर सिंह, चरक और वुड भाजी मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर है लेकिन लखनऊ वुड के। खेल रहे हैं, मार्कवुड मार्कवुड खेलेंगे कि खेल रहे नहीं? हैं मेरे ख्याल से, आज मैच खेल रहे हैं वो नूर important आज उनकी जगह पे नवीन नूर अलजारी जोसेफ की जगह नूर खेल रहे हैं आज, जो अफगानिस्तान के नूर अहमद तेज गेंदबाज। ओके। अच्छा नूर अहमद, ओके। अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है नूर अहमद जी, उनको खिलाया गया, यानी कि थोड़ा बहुत स्पिन आज देखने को मिल सकता है पिच पे। ये प्लेइंग 11 भी आ गई है लखनऊ सुपर जायंट्स की हमारे सामने। रवि बिश्नोई, अमित मिश्रा भी खेल रहे हैं, इसका मतलब वो टर्निंग ट्रैक इंडिकेशन है भाजी, इंडिकेशन है टर्निंग ट्रैक का। Spinners तो का तो use होगा। ये फिर जो 46 रन आपने बोले थे ना, ये 46 से नीचे बनेंगे। 46 से नीचे बनेंगे, नीचे ही बनेंगे, चलिए तो आज हमारे क्योंकि- दोनों एक्सपर्ट जो हैं आपस में, मनोज भाई ने कहा 46 से ऊपर, आप 46 से नीचे, और टाइम तुम बोलते 46 ही बनेंगे। मैंने और आप तो बोलोगे आप 46 से कहीं इधर उधर चले जाओगे बहुत तेज। नहीं, मैंने सिर्फ लाइनअप देख के बात की, क्योंकि आपने स्पिनर्स के अमित मिश्रा को खिलाया है। अगर आप बात करें, आपके पास रवि बिश्नोई है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्पिन का कहते तूती बोलेगी आज स्पिन की, तो स्पिन की तूती बोलती है तो बॉल रुक कर आता है। फ्री फ्लो इतना आसान नहीं है। अगर आप मारने जाएंगे, रिद्धिमान साहब पिछली बार मारने गए तो आउट हो गए पहले ही ओवर में, तो ये देखना है। तो इसलिए मैं थोड़ा 46 से नीचे देखिए एज ए कोच अगर मैं देखूं मैच को 2020 के, तो पहले
13 ओवर में 100 लग जाना चाहिए। जी अब ये किस तरीके से आपने 100 करना है, और उसमें बहुत ज़रूरी है कि पहले 6 ओवर आप कैसे खेलते हैं। तो इसका पहला जो टारगेट होना चाहिए हमारा, 6 ओवर में कम से कम 46 और 50 के बीच में वो लग जाना चाहिए। मनोज भाई, अब क्योंकि मैं लाइनअप देख रहा हूँ, गुजरात टाइटंस का भी लाइनअप आप देख रहे थे, वो अपने मीडियम पेसर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन स्पिनर्स बढ़ाए हैं लखनऊ ने। लखनऊ यानी कि पिच को ज़्यादा बेहतर समझ रही है। और दूसरा मेरा सवाल आपके लिए है कि शुभमन गिल जो बहुत ही सुपर फॉर्म में चल रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी आवेश खान एंड कंपनी की होनी चाहिए रोकने के लिए, क्योंकि जिस शानदार फॉर्म में है वो किसी गेंदबाज को तो बख्श ही नहीं रहे इस टूर्नामेंट में। देखिए, हर बैट्समैन का एक स्ट्रांग पॉइंट होता है कि वो ऑफ साइड पे ज़्यादा अच्छा खेलता है या लेग साइड पे ज़्यादा अच्छा खेलता है। और शुभम गिल एक ऑलराउंडर की तरह खेलते हैं कि ऑल ओवर अच्छा खेलते हैं। तो उसको ये डिपेंड करता है कि आप शुरुआत उसके ऊपर पहला 1 ओवर कैसा है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पहले ओवर से ही छक्के मारने शुरू कर देता। पहला 1 ओवर किस तरीके से आपका पहला दोनों बॉलर्स की तरीके से, तो वो किस तरीके से फेंका जाता है उस पर डिपेंड करता है। और अगर आप गेंदबाजी की बात करें, अवेश खान, हालांकि उन्होंने पिछला मैच अच्छी गेंदबाजी की, वही एक मैच था जिसमें अवेश खान नजर आए, आवेश नजर आया उनके अंदर, आवेश नजर बॉडी में आवेश आया। नजर आया थोड़ा। जितना मैं जानता हूं, जितना मैंने उनको फॉलो किया है, पहली बार वो नजर आए। और युद्धवीर सिंह डेफिनेटली आज नहीं खेल रहे हैं, अमित मिश्रा खेल रहे हैं, अमित मिश्रा उनकी जगह खेल रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि दूसरी तरफ से अब कुणाल पांड्या कितना टर्न करते हैं, बिश्नोई कितना टर्न करते हैं। हो सकता है कुणाल पांड्या को आप पहले 6 ओवर में गेंदबाजी करते देखें। चलिए, अब इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि कोको लगातार बहुत देर से चिल्ला रहा है, और कोको जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और अपना प्रेडिक्शन करेंगे कि आखिरकार कौन सी टीम को आज वो जिता रहे हैं। #AskCoco पर आप भी जाकर ये पता लगा सकते हैं। तो क्रिकेट ज्ञान कोको ज्ञान के बिना अधूरा है। और क्योंकि मनोज जी आप पहली बार आए हैं, पहली बार मिले हैं, बॉडी लैंग्वेज देखी कि नहीं देखी, किसकी ज्यादा बेटर है? वो तो प्रेशर डाल रहा है हमारे ऊपर। और अपना जो औजार नोकीला कर रहा है और बताना चाह रहे हैं कि किस टीम के साथ जाने वाले हैं बहुत जल्दी। और आपको बता दो, इसे अखरोट बादाम ये सब चीजें खाने को मिलती हैं जो पेस बॉलर करते हैं। हाँ, ताकि दिमाग भी तेज रहे। अब थोड़ी देर में कोको प्रेडिक्शन भी करेगा। आप कोको की प्रेडिक्शन के साथ जाएंगे? वैसे अभी पता नहीं है क्या, क्योंकि कल क्या उन्होंने चेन्नई देखिए, बॉडी लैंग्वेज तो बता रही है कि बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है चेतन जी की बॉडी लैंग्वेज। ये तो उसको थोड़ी टेंशन के तरीके से देख रहे हैं। 98% सही है, जो स्ट्राइक रेट है 98%। चेतन जी ने अभी अपने मुंह से बताया, मैंने नहीं बताया। मैं तो इनको बोलती हूँ 100% सही है, इन्होंने खुद बताया 80% है। यहाँ फोन आने शुरू नहीं हुए? नहीं, आएंगे, हमारे शुरू हो जाएंगे जैसे ही कोको साहब बताते हैं। कोको से थोड़ा सर रिश्ते आने शुरू हो गए कोको। चलिए तो फटाफट बता देते हैं किस टीम के साथ आज कोको जाने वाले। हालांकि पीठ उन्होंने अभी कर लिए, बट बहुत जल्दी आपको बता देंगे कि किस टीम के साथ है वो। काउंटडाउन शुरू हो गया है। 13, 12, 11 लखनऊ को जिताएंगे या गुजरात की टीम को, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और गुजरात टाइटंस के साथ है कोको। वाओ। टुडे प्रेडिक्शन, गुजरात ने टॉस भी जीता है, पहले बल्लेबाजी भी वो कर रहे हैं, और अब कोको प्रेडिक्शन में मैच भी जिता दिया। पाजी आप किसकी तरफ आप बता दें? मैं गुजरात के साथ जाऊंगा। मैं दहशत हो गई है, प्रेशर आ गया है, प्रेशर आ गया मेरे पे। गुजरात आज लग रहा है कि फेवरेट रहेगी, क्योंकि टॉस जीतकर पहले यानी लखनऊ की हार के हैट्रिक करवाई देंगे। 3 मैच तीनों वैसे आज तक हैट्रिक हुई नहीं है। अभी तक अगर हुई आप नहीं है। देखिए, मतलब ना तो गेंदबाजी में हैट्रिक हुई है, ना हार में हैट्रिक हुई है, ना जीत में हैट्रिक हुई है। आपकी हुई है, मेरी भी हुई है। अच्छा, हुई है? आगे हैट्रिक हुई है। क्यों बता रहे हो यार? नहीं हुई है। चुप
प्रो यार। वो वाली हैट्रिक जो इसका जिक्र ही नहीं, मेरी वाली हैट्रिक तो वो बहुत पुरानी है, वो 80s में हुई है, तो मतलब शो के ऊपर हैट्रिक कोई अभी तक नहीं, मेरी कुछ नहीं हुई मेरी है। हार की हुई है। पाजी क्योंकि बैटिंग कर रही है गुजरात, एक बैट्समैन और यंगस्टर है साई सुदर्शन जो नंबर 3 पे खेल रहे हैं। साई सुदर्शन गुड प्लेयर। कैसे आप देखते हैं उनके लिए ये टूर्नामेंट जिस तरह से जा रहा है? बहुत अच्छा टूर्नामेंट, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत बेहतरीन गया है, उनका ये टूर्नामेंट की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, खूबसूरत एलिगेंट बैट्समैन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि आप अगर शुरुआती में ही रन बनाने शुरू किए, वो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है। एंड सबसे अच्छी बात राजीव क्या है कि आपको टीम मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है, आपको अच्छा नंबर बैटिंग का दे रही है और आप उसको डिलीवर कर रहे हैं। तो ये मतलब कहते हैं ना, अगर कप्तान आप पे भरोसा जता रहा है, आप उसके भरोसे पे उतर रहे हैं, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यही साई सुदर्शन के साथ हो रहा है आजकल। मनोज भाई, लेकिन अभी जो इनिशियली प्लेइंग 11 आई उसमें नहीं रखा, बट एज ए इम्पैक्ट प्लेयर उनको ला सकता है अगर बैटिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। हार्दिक पांड्या जो लिस्ट दी है कैप्टन ने नंबर 3 पे दे रहा है, क्या आप देख रहे हैं हार्दिक पांड्या को नंबर 3 पे खेलते हुए आज? देखिए, हार्दिक पांड्या एक ऐसा तुरप है का इक्का है जो अपने आप को सही इस्तेमाल करना जानता है। जी, जिस तरीके से मैंने धोनी की कॉन्फिडेंस देखा है, उसी तरीके से हार्दिक लगता है, और उसे पता है कि किस सर्कमस्टांसेस में कैसे डिलीवर किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज हार्दिक अपने तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो जिता सकते हैं टीम को। चलिए, तो सिलेक्टर का सिलेक्शन भी ले ही लेते हैं अब, क्योंकि हार्दिक पांड्या का जिक्र हो गया, चेतुपा अपने इम्पैक्ट प्लेयर बताएंगे अपने सिलेक्शन में जो 5 खिलाड़ी और 6 लेते हैं आजकल तो पाजी से तीन वहां से लेता हूं। और तो फटाफट कागज और पेन हमारे जो फैंस हैं, जो दर्शक हैं, वो भी उठा लें। 6 नाम आपको यहाँ से मिलेंगे और 5 नाम सिर्फ आपको चुनना है, यानी छोटा सा काम आपको भी करना है। और उसके बाद आपकी ड्रीम जो टीम है, यानी जो फैंटेसी के लिए आप टीम बनाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, वहां जाकर आप ढेरों इनाम भी जीत सकते हैं। तो पाजी शुरू करते हैं जरा, सिलेक्टर का सिलेक्शन आज कौन है आपकी लिस्ट में? सबसे पहले आज मैंने केएल राहुल को रखा है जी। स्टोइनिस मेरी टीम में है, ओपनर्स मैं हर समय रखता हूँ। गिल भी मेरी टीम में है, राशिद खान तो ऑब्वियस चॉइस है। आज मोहम्मद शमी को ऐड किया है मैंने, मुझे उस समय विकेट का आइडिया नहीं था, लेकिन मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा डॉट बॉलें डाली है, मैं भी देख रहा था आंकड़े। कुरनाल पांड्या को मैंने एज ए ऑलराउंडर के रूप में टीम में रखा है, और इम्पैक्ट प्लेयर मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप ये 6 प्लेयर मेरे स्क्रीन पे जो चल रहे हैं आप देख सकते हैं। केएल राहुल, मनोज भाई की मोहर लगवा ले 5 से, कोई चेंज करना चाहे तो। मनोज भाई, आप कोई चेंज करना चाहेंगे? आपको लग रहा है ये बेस्ट प्लेयर्स है, एक्स्ट्रा डालना चाहेंगे, आप ऐड डालना चाहे तो? मुझे कुणाल का नहीं समझ में आता है तरीके से। बाकी तो 5 मुझे लगता है कि अच्छे धुरंधर प्लेयर्स हैं। शामी वेरी गुड चॉइस, बिकॉज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और जिस तरीके से बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा डॉट बॉल डाले हैं, तो मुझे मनोज सबसे ज़्यादा रन्स जो बनाए ना एलएसजी के लिए वो मायज ने बनाए हैं, लेकिन मैंने उनको नहीं डाला। मैंने लॉ ऑफ एवरेजेस देखते हुए कि बैक टू बैक 3 अर्धशतक उन्होंने बनाए हैं, तो मैंने केएल को डाल दिया सोच के कि हो सकता है कि एक मैच किसी का 3 मैचेस के बाद खराब जाए। नहीं, और लखनऊ में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है के राहुल का। मैं आपको बता दूं 111 रन 3 मैचों में बनाए, सबसे ज्यादा रन है जो अभी तक आईपीएल हुए हैं। यानी लखनऊ में के राहुल को बैटिंग करना बहुत रास आता है, और शायद इसी वजह से आपने डाला भी है। हालांकि आंकड़े आपको नहीं पता थे, मैंने आपको और मैं अभी अपने इम्पैक्ट प्लेयर पे आऊंगा, तो मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा कि मेरी इम्पैक्ट प्लेयर वाली आप प्लेट चलाएं आने वाली है। और इम्पैक्ट प्लेयर देखिए, आज कप्तान टॉस भी जीते हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनका नंबर 3 ये तो आप मनोज भाई ने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि आज बनाने वाले हैं। 3 नंबर पे बैटिंग भी अगर करने आ गए, फिर गेंदबाजी भी करेंगे, तो इससे बढ़िया इम्पैक्ट क्या हो सकता है। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, मनोज भाई जा रहे हैं हार्दिक पांड्या के साथ आप? मैं हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर के साथ होता हूँ जी हमेशा, क्योंकि देखिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं उनकी परफॉर्मेंस। अगर बैटिंग अच्छी करेगा तो बॉलिंग में अच्छा निखार आएगा, अगर पहले बॉलिंग करेंगे तो बैटिंग में उनका कॉन्फिडेंस नजर आएगा। लेकिन इस सीजन में चेतुपा से भी कल मैं बात कर रहा था, मनोज भाई आपको लग रहा है ऑलराउंडर्स की थोड़ी जो इंपॉर्टेंस है कम हुई है जब से इम्पैक्ट प्लेयर आए? अब उनको लगता है कि एक प्योर गेंदबाज खिला लो, और जब आप बैटिंग करने जा रहे हो तो आप रिप्लेस कर लो। ये आपको लगा जितने मैचेस आपने देखे? अगर आप ऑलराउंडर बोलते हैं तो यहाँ जो ऑलराउंडर्स है ना, वो बॉलिंग ऑलराउंडर्स नहीं है, वो बैटिंग ऑलराउंडर्स है। एग्जैक्टली, तो वो बैटिंग को ज्यादा स्ट्रेंथन करने जाती है कप्तान और मैनेजमेंट। यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है कि बॉलर्स ऑलराउंडर नहीं दिखते हैं आजकल, और ना ही आ रहे हैं आजकल निकल के, तो ये एक अच्छा साइन नहीं नजर आता मुझे। शमी वर्सेस के राहुल भी बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई होती है हमेशा, मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा वो मैच देखने में, क्योंकि 2 बार उन्होंने आउट किया है पिछले जो 2 मैचेस खेले हैं। यानी शमी वर्सेस
के राहुल की बात कर लो, और एक और लड़ाई मैं आपको बताऊं, आवेश वर्सेस हार्दिक और शुभमन गिल है, क्योंकि आवेश ने दो बार आउट किया दोनों को, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग। हालांकि आवेश बहुत अच्छे टच में नहीं, जैसा आपने कहा, बट पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, और लेकिन जब उन्होंने आउट किया तो वो पिछला सीजन होगा जिसकी वजह से वो इंडियन टीम में आए। तो ये आज इस सीजन और पिछले सीजन में जमीन आसमान का अंतर है। आज के समय जो आवेश खान गेंदबाजी कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि लय उन्होंने पकड़ी है पिछले मैच में और वो लय को कंटिन्यू रखें। शामी की बात करना चाहूँगा कि जो युवा खिलाड़ी हमारा शो देख रहे हैं, क्योंकि मनोज उसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालेंगे। मैं हर समय मनोज को कहता हूँ वेरी गुड फास्ट बॉलिंग कोच। क्यों किसी ने मेरे से बात की, मैं यही बात कर रहा था कि मोहम्मद शमी का सीम विकेट कीपर के ग्लव्स तक भी बिल्कुल सीधा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जितना लेट रिलीज करते हैं, जितना रिस्ट उनका सीधा रहता है, और जिस गेंदबाज का रिस्ट इतना सीधा रहता है, स्विंग होता है, वर्ल्ड का जितना बढ़िया बैट्समैन हो, स्विंग के अगेंस्ट वो धाराशायी होगा ही होगा। तो इसलिए मोहम्मद शमी और केएल राहुल, और इवन अगर आप बात करें माइस, उनको भी कहीं ना कहीं एक चुनौती है आज मोहम्मद शमी से। और मनोज भाई के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टोरी आपको बताऊं। मैं इनके साथ एक बार एक कोचिंग उसमें गया, तो मनोज भाई बॉल डाल रहे थे, मुझे एक शो बनाना था स्विंग का सुल्तान। तो मैंने कहा मनोज भाई से कह के देखता हूँ कि कह के स्विंग होती है कि नहीं, और आप यकीन मानिए मैंने कहा कि मनोज भाई इन स्विंग डालना है, इतना बनाना इन स्विंग हुआ, और सेम उसी जगह से मैंने कहा भाजी अगला आउट स्विंग चाहिए मुझे, सेम उसी जगह से आउट स्विंग। तो वो जो हाथ में कहते हैं हुनर, तेज गेंदबाज के बारे में हमेशा कहा जाता है कि आपके हाथ में हुनर है तो आप किसी भी ट्रैक पे आप बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। तो वो एग्जांपल मैंने उस दिन देखा, और वो मतलब बहुत प्रिविलेज था, प्राउड था कि मैं मनोज भाई के साथ वो सेगमेंट कर पाया, और मैंने बहुत सहज के वो सेगमेंट रखा भी हुआ, जहाँ पे मनोज भाई ने पूरा डिटेल में वो स्विंग की मास्टर क्लास थी वो, तो मैंने उसका नाम भी रखा था मनोज की मास्टर क्लास। सही देखने को मिलेगा आज? नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, ऑफ द कैमरा आपको सिखा भी देंगे। देखिए ये एक हुनर बहुत कम पाया जाता है आजकल कोई देखता ही नहीं है कि कौन कितनी स्विंग करा रहा है जी। हर कोई आदमी चाहे 140 जितने भी सर्वे हो रहे हैं 140 फेंकता है कि नहीं। हाँ, exactly। ये तो देखो कि उसमें वर्क है कि नहीं। 140 तो फेंकता है, 180 पे वापस जाता है। मतलब मुझे भी अभी तक समझ नहीं आई ये 140 का फंडा क्या है जी। मतलब 100 आखिर में लेनी तो विकेट है ना मेरे भाई। आप 130 पे विकेट लो या 150 पे विकेट लो, विकेट तो विकेट है। और अगर 130 वाला विकेट ले रहा है अपने अच्छे वर्क से, वो क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है देन कि 150 वाला इंपॉर्टेंट है। जैसे मनोज ने कहा 150 पे डालोगे, आपने हल्का सा बैट रखा तो छक्का हो जाएगा थर्ड मैन पे, 130 पे छक्का नहीं होगा, मारना पड़ेगा। मारना पड़ेगा। लेकिन क्या कह रहे थे मनोज भाई, आप क्या रीजन, आप भुवनेश्वर कुमार के बारे में आपने देखा उनका हाथ से स्विंग अचानक गायब हो गया, संदीप शर्मा एक और जो थे जो अच्छा स्विंग करते थे, क्या रीजन आप देख रहे हैं? वेदर की वजह से हो रहा है या मार खाने का डर है कि आप बॉल आगे नहीं डालते हैं? कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आजकल जो भी बात होती है यार उसमें वो नहीं है, तो तेज डालने के चक्कर में स्विंग यहाँ से। अगर आप देखें रणजी ट्रॉफी जितनी भी जीतते हैं टीमें, उसमें एक अच्छा स्विंग बॉलर जरूर होता है, बिल्कुल, क्योंकि वही विकेटें लेता है, चाहे वो विदर्भा ले लो चाहे बॉम्बे ले लो। तो सौराष्ट्र जीती है, जयदेव उनटकट, जयदेव ने बहुत अच्छा अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो ये चीजें लोग देख ही नहीं रहे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो क्रिकेट है, जो बॉलिंग स्टैंडर्ड है, वो गिरता नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसीलिए आप देखिए उमरान मलिक की रफ्तार की बात होती है, उनके हाथ में वो हुनर है कि गेंद को हिला सकते हैं, वो बात चेतुबा नहीं होती। हाँ, स्पीड से वो रोमांच जरूर पैदा करते हैं, बट वो आर्ट तो आपको लानी पड़ेगी अगर आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में विकेट्स निकालनी है। तो देखिए आर्ट आपको राजीव हर समय खेल खेल के आएगा, सीख के आएगा। आप में कितना अंदर से मतलब उबाल है सीखने का। मुझे अभी तक, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया कि रिवर्स स्विंग की बात आई, मनोज और मैं 3-3 4-4 घंटे अकेले जाकर गेंदबाजी करते थे। मुझे कपिल पाजी का आज तक याद है कि उनको इन स्विंग के लिए प्रैक्टिस करनी थी, बहुत अच्छा आउट स्विंगर थे। तो हमारे एक पुराने क्रिकेटर थे, वो वन ऑफ द बेस्ट इन स्विंग करते थे। सुबह 5 बजे कपिल देव उनको पिक करते थे, स्टेडियम लेके जाते थे, सीखते थे। अब देखिए, प्यासा ही कुएं के पास आएगा, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आएगा। अगर आपको कुछ सीखना है मनोज प्रभाकर से, तो मनोज प्रभाकर के घर जाना पड़ेगा सीखने के लिए। और आजकल एक समय होता था कि मनोज को फ़ोन कर दे तो मनोज अपनी गाड़ी लेके या अपने बाइक पे आ जाएगा आपके पास, लेकिन अब समय थोड़ा बदल गया है।
तो लेकिन मनोज भाई कहाँ बदले, पहले वो चलाएंगे यामा, अब चला रहे हार्ले डेविडसन, तो चला रहे बाइक ही, हाँ बाइक पे ही निकल जाते हैं। मनोज भाई का तो है ये। तो मनोज भाई का जो अपना एडवेंचर का वो है, वो बॉलिंग में भी इनका एडवेंचर था और लाइफस्टाइल में भी है। तो राजीव ये बहुत जरूरी है कि आप में कितना अंदर से सीखना चाहते हैं। तो इस चीज का जिक्र आपने कल भी किया था कि आप अगर सीखना चाहें तो आप किसी से देखिए, अगर मनोज के पास कोई युवा खिलाड़ी जाएगा कि मुझे आप कैसे आउट स्विंग करते थे, मनोज मना थोड़ा करेगा उसको बताने के लिए, या मेरे पास कोई आएगा तो मैं किसी को मना नहीं करूंगा। लेकिन हम लोग माइट भी इस उम्र में उठ के किसी के पास जाकर बोलने से इसलिए डरेंगे कि उसका रिएक्शन क्या हो सकता है आपकी प्रति, क्योंकि देखिए जमाना बदल गया है। हम 80s की बात कर रहे हैं, वो अलग ज़माना था। आज हम 2023 की बात कर रहे हैं, अलग ज़माना है, जनरेशन चेंज हो गई है। तो इसलिए आपको सीखना है तो भैया प्यासे को कुएं के पास आना। अच्छा, एक चीज नहीं बदली है मनोज जी, जिसके लिए मुझे यहाँ बिठाया गया, मैं राज उगलवाती हूँ। अभी तक तो बड़ा ही गंदा मेरा रहा है कि किसी का राज नहीं उगलवा पाई। चेतन जी इतने दिनों से मेरे साथ यहाँ पर बैठ रहे हैं लेकिन राज नहीं उगला। आपका कोई टोटका बता दीजिए प्लीज। टोटका हाँ, मैं प्लीज बोल जब आप रही हूँ। कहते थे कुछ तो रहा होगा मनोज भाई, नहीं बता मेरा दीजिए। बहुत लोगों का होता है कि लाल रुमाल अपना डाल नहीं लिया। बताएंगे, बहुत लोगों का सर ने बता दिया। ये है मेरा कि ग्राफ थोड़ा बढ़ने दीजिए, बता दीजिए। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। सबसे पहले होता है लेफ्ट फुट, अच्छा, मनोज भाई का राइट फुट का नहीं होता, लेफ्ट फुट। मैं पहले ग्लव्स भी पहले लेफ्ट पहनता था, पैड भी पहले लेफ्ट पहनता था, और ग्राउंड में जो सर्कल होता है, बाउंड्री लाइन, उसमें जो पैर डालता था वो भी लेफ्ट लेफ्ट डालता। से नहीं, मनोज भाई बहुत स्टाइलिश थे। ये पूछना चाहिए स्टाइलिश इतने कैसे थे। तो मतलब बॉलिंग करते थे, रिस्ट बैंड जरूरी है, हेडबैंड लगाते थे, उसके बाद बॉल डालते थे। क्रीम, हाँ, और हाँ क्रीम। तो मनोज भाई अभी तो रंग गोरा है अभी तक। अभी आज भी ग्लो कर रहा है। देखो हमारा हालत और इसकी हालत देखो, क्रीम। लेकिन सही में ये तो बात उसके कोई पीछे तो उनका प्रोडक्ट भी है ना। मैं- तो उसके हम लोग मनोज भाई से कहना चाहिए कि कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग को भी दें, थोड़ा मैंने सा मनोज को कलर। मैंने कहा ये क्या चूना लगाता है तू अपने मुंह के ऊपर, तो मैंने कहा दे थोड़ा सा। अरे अपनी भी खरीद लिया करो। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे को सिखाएंगे ना आप तो दे नहीं, दीजिएगा। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, क्या पता ये ज्ञान बढ़ता रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, बढ़ता रहेगा। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है। और आज बाकी जो चीज़ आपने बताई, मुझे लगता है कोई नोटिस भी नहीं करता है, क्लेमैन तो नोटिस भी नहीं करता कि आपने लेफ्ट पाँव उठाया या फिर क्या। और ये वाकई ही एक टोटका पता चल गया। और मैं अपने प्रोड्यूसर को और अपने डायरेक्टर को बोल दूं कि एक पॉइंट मैंने हासिल कर लिया। मनोज भाई का एक और है, पहला गुस्सा भी राज। बहुत आता था ग्राउंड पे। अभी भी दिख रहा मैं तो मुझे। शिकार हुआ उस गुस्से का। इलाहाबाद में एक बार खेल रहा था, मनोज भाई के बॉल पे एक चौका छोड़ा मैंने बाउंड्री लाइन पे, और उसके बाद मैं मुड़ के गया ही नहीं उधर। मैंने कहा मुझे जाना ही नहीं वहां, और ये ढूंढ रहे खब्बा कहाँ गया, वो खब्बा कहाँ गया। एक विकेट से हम लोग मैच हार गए थे, इंडियन एयरलाइंस से मैच था, जीप से आए थे खेलने, और मैं भी इत्तेफाक से मनोज भाई ने सेलेक्ट किया था तो मैं भी पहुंच गया था वहाँ। तो बॉल तो मैंने ठीक ठाक डाली, एनपी सिंह और एक बैट्समैन आउट किया। जैसे ही वो मेरे से चौका छूटा है, मैच हारे। मनोज भाई ने 5 विकेट लिए थे उस मैच में। क्या एक्चुअली मनोज भाई की जो फाइटिंग स्पिरिट थी, मुझे लग रहा है आज के तेज गेंदबाजों को सीखना चाहिए चेतुबा। वो चाहे क्लब स्टैंडर्ड का मैच हो या इंडिया के लिए खेल रहे हो, वो जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो कमाल थी। वो मुझे याद है, वो क्योंकि क्लब मैच था, वहाँ इंडिया खेल रहे थे, वो विल्स की टी शर्ट मुझे आज भी याद है। बड़े बड़े हम लोग तो देखते रहते थे ऐसे कि वो टी शर्ट मनोज भाई ने निकाली और शाइन हो रही है। फाइटिंग स्पिरिट्स आती है आपके हार्ड वर्क से। जी जी जी। इसने भी खूब हार्ड वर्क किया। हाँ, तो फाइटिंग ये स्पिरिट भी- की बात थी। हाँ। ये अंदर रखता था, मैं बाहर निकाल देता था। और एक हम दो में से हम लोग एक ही कंपनी के लिए खेलते थे। और एक स्कॉट्स। हमारे स्कॉट्स, और हमारे एक क्रिकेटर थे बेचारे, रमन लांबा। रमन लांबा जी। एक बड़ा फेमस, हम बड़े अच्छे दोस्त थे। आप एक ही कंपनी में खेलना, इकट्ठे रहना, इकट्ठे जाना। एक बड़ा फेमस मैच हुआ है हमारा जमशेदपुर, नॉर्थ जोन वर्सेस वेस्ट जोन। और वहां ये लड़ाई थी कि 6 बाउंसर मारने ही मारने हैं। मतलब 6 बाउंसर मारने हैं। और आप मानेंगे नहीं, इधर से मनोज राउंड द स्टंप बाउंसर पे बाउंसर मार रहा है, इधर मैं बाउंसर पे बाउंसर मार रहा हूं, कपिल पाजी बाउंसर पे और गलती से एक ओवर में अगर 4 बाउंसर हो गए और 5वां नहीं गया, तो उधर से रमन लंबा चिल्ला रहा है जोर जोर से। अरे दम खत्म हो गया, क्या कर रहे हो। मतलब वो जज्बा अलग था उस वक्त। आहिस्ता बोल, फिर बैन कर देंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जहन में आया, अगर आज की जो टीम है, इंडियन टीम है, उनके साथ आपको रिलेट करना हो तो आप दोनों एक एक प्लेयर बताइए, किससे रिलेट करते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी प्लेयर को ना को रिलेट नहीं कर सकते। डिफरेंट, जैसे मेरे से कितने लोगों ने पूछा है कि आप 7 कप्तानों के अंडर खेले हो, सबसे बेस्ट कप्तान कौन है।
डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। आप नहीं हर, क्योंकि हर कप्तान अलग है। नहीं, जैसे रिलेट करने का, जैसे अब सर की बातों में जो एग्रेशन दिख रहा है तो मुझे विराट मैं कोहली तो अपने आप नहीं, को मुझे तो वो हार्दिक पांड्या लग रहा है, वो मुझे किसी नंबर पे विराट बैटिंग बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी कमाल। विराट कोहली भी इतना एग्रेसिव नहीं है। हाँ, वो तो आपके वो उसने कभी मारा है किसी को? हमने तो बैट मार दिया। हम दोनों ने तो प्लीज ये कप हटा दिया जाए, मेरे सर पर पड़ने वाला है, ये पूरे कप हटा दिया जाए। हम दोनों ने बैट मारे हैं, ये गवाह है। इंग्लैंड में मैंने मारा मैं है। हेलमेट पहन के शो देखिए, करूंगी ना तो next दूसरा time। चेतन शर्मा हो सकता है, ना दूसरा मनोज। मनोज प्रभाकर नहीं, हो वो सकता है, तो है। बिल्कुल। एक बार जो बन गया वो बन गया, वो तो ये ब्रीड ही fortunate है। अलग है। और बेस्ट पार्ट क्या था, बैट मारने के बाद खून था पूरे ग्लव्स में, तो ड्रेसिंग रूम में ये लोग सोच रहे कि मेरा खून निकल रहा है। तो जब 15 मिनट के बाद पता लगा कि किसी का खून निकल रहा, तो सब चुपचाप निकल अच्छा, आप लिए। मुझे कूल लगते हैं मतलब। नहीं, एग्रेशन तो में बहुत है, एक वही जमाना था। मनोज भाई कह रहे हैं ना कि अंदर अब- तो बाहर निकाल देते थे। उम्र के साथ सब कुछ हो जाता है। मैं cool हो गया हूँ। ना थोड़ा कूल हो गया, देखो कितना कूल हो गया। ये तो मनोज अभी तक तो 2-4 इन आउट सेंटर। अभी तक तो मनोज के मैंने जैसे नाम लिया था, इसने कहा, "ना, ये कैसे ले लिया तूने अभी तक?" अभी तो कितना कूल हो सर नेक्स्ट शो में पक्का हेलमेट पहन के आऊंगी, पक्का। नहीं, अब बाउंसर मारने छोड़ दिए, क्योंकि दो से तीसरा मार ही नहीं सकते आप। हाँ। तो एक लिमिटेशन में कर देखिए, दिया आपको नहीं लग रहा मनोज भाई T20 में अलाउ करना चाहिए? एक ही बाउंसर है, 2 कम से कम अलाउ करो। बैट्समैन तो लेट के भी छक्के मार रहा है, सो के भी छक्के मार रहा है, बॉलर में कुछ नहीं। अलाउ करो या ना करो, मगर तुम उनको देखो, आज 2 लॉक का एक बैट बना दिया। हाँ, exactly। पहले 80 मीटर का जाता था, अब 100 मीटर का छक्का 100 जाता मीटर का छक्का। राइट। वही चीज आपकी सीम पकड़ते ही हमें कॉन्फिडेंस आता था कि यार बॉल बहुत अच्छा है, अच्छा वो स्विंग हो आपके रहा टाइम में एक सम्राट बॉल आता था मनोज भाई ना? सम्राट। वो मिल जाए तो मटर। है। वो तो पता ही नहीं कंचा है, लगता कंचा। था। और आज की अगर आप बॉल देखें, उसकी सीम भी कम कर दी, राइट, उसकी चौड़ाई भी कम कर दी, और लेदर में कॉक ज्यादा भर दिया कि लगे तो दूर जाए। हमें कोई छक्का मार देता था ना, तो ऐसे आग बबूले हो जाते थे। आज छक्का करके ऐसे चले जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप दूसरी बॉल पे और छक्का खाने के लिए तैयार होते हैं। पाजी 6 छक्के खा के भी देखे ना, स्टुअर्ट ब्रॉड इतना लंबा टेस्ट क्रिकेट खेल गया, या एक छक्का पड़े पाजी का साथ देखे। नहीं, मगर उसने इम्प्रूव बहुत किया। हाँ, इम्प्रूव बहुत किया, नो डाउट, इम्प्रूव बहुत किया। अब जरा कोई मार के देखे, अब युवराज को दोबारा भी उसने बॉल किया, हाँ, दोबारा उसने भी टच नहीं होने दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल। ये चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूं कि बातें करते करते पता भी नहीं चला कि इस समय बिल्कुल, सच कैसे में। बीत गया, बहुत और मजा आया। बहुत मजा आया, और एंटरटेनिंग भी रहा ये शो। और इसी तरह से क्रिकेट ज्ञान पर हम ज्ञान भी देते रहेंगे और एंटरटेनिंग बातें भी करते रहेंगे, और मेरा जो काम है राज गुलवाने का, वो मैं बहुत कोशिश करूंगी। आज एक पॉइंट मैंने हासिल कर दिया, थैंक्स टू मनोज जी। तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट ज्ञान, यहाँ मिलता है क्रिकेट का असली ज्ञान। अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले।